हाय दोस्तों, कैसे हैं। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और चलते हैं एक नए टॉपिक की ओर, मिल्क, जो कि पेट एग्जाम के लिए बहुत खास इंपॉर्टेंट है। और ऑपरेशन फ्लड के बारे में बताऊंगा आपके लिए मोटिवेशन शायरी। सुनिए। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसको पाकर दिखा। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसको पाकर दिखा। लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा कर दिखा। तो चलते हैं, क्लास का आगाज करते हैं। और कहना है, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी रसगुल्लो जिसका संघर्ष अभी है जारी। चलते हैं, मिल्क के बारे में पढ़ते हैं। दुग्ध, इसको हम कहते हैं हिंदी में दूध, और शुद्ध नाम क्या है, दुग्ध। उसके बाद इंग्लिश में बोलते हैं मिल्क। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ऑपरेशन, इससे संबंधित ऑपरेशन है क्या, फ्लड। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड ये क्या है, ये है एक ऑपरेशन यानी संक्रिया है जो दुग्ध विकास को लेकर चलाई गई है। यानी ग्रामीण प्रदेशों में, सहकारी प्रदेशों में दूध स्तर को ऊंचा करने के लिए, पशुपालन स्तर में दूध को बढ़ावा देने के लिए, श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड का विकास हुआ। और इसका विकास 15 जनवरी 1970 को हुआ। यानी ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से ही दुग्ध के क्षेत्र में संबंधित क्रांति क्या आई, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्वेत क्रांति का संबंध है, तो आप ऑप्शन क्या करेंगे, एक सेकंड में, दुग्ध से, मिल्क से संबंधित है। और देखिए, दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है, 6.4। दूध का पीएच वैल्यू 6.4। ये क्या होता है, अम्लीय। अम्लीय क्योंकि पैमाने में 7 से नीचे तो अम्लीय, 7 से ऊपर क्षारीय, 7 पे न्यूट्रल। जैसे जल का पीएच मान 7 होता है ना, अम्लीय होता है ना, क्षारीय। बट समुद्री जल का पीएच मान 7.4 आदि होता है, तो ये क्षारीय हो जाता है। तो यानी दूध का मान क्या है, पीएच वैल्यू, तो ये है अम्लीय। दूध कैसा होता है, अम्लीय। अब देखिए, दूध से संबंधित प्रश्नावली आएगा। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर। अब देखिए, दूध में उत्तरदायी जीवाणु जिससे दही बनती है, उत्तरदायी जीवाणु, दूध से दही बनाने में उत्तरदायी जीवाणु, दही बनाने में उत्तरदायी जीवाणु, तो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। अब देखिए, ये श्वेत क्रांति, इसके जनक भारत में, इसके जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और दुग्ध दिवस, इन्हीं के सम्मान समारोह के अवसर पर क्या, दुग्ध दिवस 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आपके एग्जाम में आएगा, पूछेगा किस तारीख को मनाया जाता है और किसके लिए, तो डॉक्टर श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन के सम्मान के लिए क्या मनाया जाता है, 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, दुग्ध दिवस। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, दूध से दही में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, दूध से दही में परिवर्तन। दूध से दही में परिवर्तन क्या कहलाती है, दूध से दही में परिवर्तन क्रिया क्या कहलाती है, किण्वन। किण्वन। और देखिए, इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन यानी किण्वन कहलाती है। अब देखिए, दूध का वैल्यू कितना होता है, पीएच वैल्यू कितना होता है। अब देखिए, ऑपरेशन फ्लड क्यों चलाया गया। ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य है, ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य है कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना।
दूध का जो उत्पादन है इसको क्या करना, इसके क्षेत्र में प्रोग्रेस लाना सब क्षेत्रों में। अब देखिए भारत का दूध उत्पादन में स्थान क्या है भारत का दूध के उत्पादन में स्थान। विश्व में दुग्ध उत्पादन में ऐसा कौन सा देश है जिसका पहला स्थान है, तो पहला स्थान है भारत का। आपके देश भारत का पहला स्थान है, फर्स्ट स्थान है, ठीक है, भारत का दुग्ध उत्पादन में। अगर हम बात करें दूसरे स्थान पर कौन है, तो अमेरिका है। दूसरे स्थान पर दुग्ध उत्पादन में कौन है, सेकंड स्थान पर कौन है, अमेरिका। अगर हम बात करें भैंस के दूध के उत्पादन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है, तो भारत का। और उसके बाद अगर हम कहें विश्व में गाय के दूध के उत्पादन में सबसे इम्पोर्टेंट देश कौन सा है, तो गाय के दूध के उत्पादन में प्रथम है डेनमार्क। और गाय के दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है डेनमार्क, दूसरे स्थान पर भारत। और भैंस के दूध के उत्पादन के मामले में भारत पहले पर है और अमेरिका दूसरे पर है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ऐसे ही हरित क्रांति के लिए, अन्य संबंधित क्रांतियों के लिए, अन्य विकास के लिए हम लाता रहूंगा आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।